अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं और बाबर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम बात करेंगे अपनी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि हमारा आज़ादी का दिन आ रहा है। तो मैं बाबर से सबसे पहले मैं बाबर से पूछूंगा कि बाबर, हमें ऑलमोस्ट 77 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए, तो क्या आप बोलेंगे इस पे? क्या बोलना मैंने। अपने आज़ादी के। यार आजाद तो हो गए, लेकिन फिर भी आजाद नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ये क्या आजादी हुई? क्या आपके मुल्क में जो है वो बिजली की इतनी लोड शेडिंग हो रही है? हम्म। आपके मुल्क में जो है इतना कुछ है कि आप जिससे अपना कर्ज उतार सकते हैं। हम नहीं उतारना चाह रहे। हमारे पास नमक ही खाना है। हम अगर सिर्फ वही बेच देना, वही सब निकाल निकाल के बेचें, तो हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है। हम्म। हम नहीं कर रहे। हमारे पास जो है आप स्वाद में देख लें तो एक से बढ़कर एक पत्थर। एमरल्ड दुनिया का सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा एमरल्ड हमारे स्वाद का है। हम्म। हम वो निकाल के नहीं बेच रहे। बिल्कुल। हम ये नहीं कर रहे। हमारे पास आप गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे चले जाएं, जनूबी वहाँ इतने वजीरिस्तान में, बलोचिस्तान में इतने बहुत बहुत कीमती पत्थर हैं। हम कीमती नहीं। मादनियात है। और आप देखें तो बहुत सारी चीजें निकली थी और उसके बाद उनको अचानक ही कह दिया गया कि नहीं निकली। हम्म। अब लोग समझ जाएंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जो नहीं समझ रहे उन्हें फिर बाकी लोग समझा दें। और उसके अलावा जो है आप देखें इधर कश्मीर। कश्मीर का नीलम दुनिया का नायाब तरीन नीलम। वो कुछ नहीं कर रहे हम। हमारे पास गैस भरी पड़ी है अपना बलूचिस्तान में। हम निकाल के दूसरे लोगों को भी बेच सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। बिजली, यूं समझ लें चाइना ने हमें कहा था कि मैं बिजली देता हूं आप लोगों को, और ये लोड बड़े शेडिंग सस्ते सारी दामों में। सस्ते दामों में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। ये जो आज हमें एक सैलरी पर्सन आप देखें कि कोई अगर 20-22 हज़ार रुपए की 25 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला बंदा है, उसके घर का बिल ही अगर 22-23 हज़ार रुपए आएगा तो वो बाकी की चीजें कहाँ से पूरी बिल्कुल। करेगा? हमारे मुल्क में कितने मसले हुए हुए हैं। हमारी रोडें देख लें आप, हमारी चीजें देख लें आप। हम हमें आजाद होने के बावजूद हम सुधर नहीं रहे। हमारे बिल्कुल। पास चीजें नहीं है कि हम जो है जिनको चीजें मतलब हैं हमारे पास, हम नहीं है। बिल्कुल, हमारी नीयत नहीं है। हमारी नीयत नहीं है। तो ऐसी आज़ादी, हमें हमारा मुल्क है, हमें आज़ादी मनानी चाहिए। लेकिन फिर भी आज़ादी की खुशी वैसी होनी चाहिए जैसी आज़ादी की खुशी होती है। बिल्कुल। वो नहीं है। बिल्कुल वो ऐसे हो। खुशी अब नहीं मिल रही। उसके पीछे ये सारे रीजंस हैं। एक गरीब है, उसके घर में जो है वो चूल्हा नहीं जल रहा, बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं कि भाई चलो 14 अगस्त मनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अगर गिनवाने पे आऊं तो बहुत सब गिनवा सकता हूँ, लेकिन नहीं। हम लोग किसी भी मसले को हल नहीं कर रहे। हम कुछ बिल्कुल। नहीं कर रहे। और हम आगे से जो है वो कह रहे हैं कि चलें जश्न आज़ादी मनाते हैं। ये क्या बात है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती। खैर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह, हर बात आपकी बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से हट के हमें फिर भी अपनी आज़ादी की खुशी थोड़ी बहुत सेलिब्रेट करनी चाहिए। हालांकि हमारे मुल्क को, मैं स्टार्टिंग में जैसे बोला कि ऑलमोस्ट 77 साल होने वाले हैं आज़ाद हुए, लेकिन हमारी करेंसी देख लें। आज हम कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल। जब हम स्टार्ट हुए थे, डॉलर और रुपया एक रेट पे थे। बिल्कुल। इंडिया हमसे नीचे था। बिल्कुल। आज इंडिया की करेंसी
हमसे कितनी ऊपर है। बहुत ज्यादा ऊपर है। बांग्लादेशी करेंसी हमसे ऊपर है, अफगानी करेंसी हमसे ऊपर हो गई। अफगानिस्तानी करेंसी हमसे ऊपर है। बिल्कुल। हम लोग क्या कर रहे हैं? एटमी मुल्क होने के बावजूद आप देख लें हमारी करेंसी का हाल, 288 $287 रेट ये चल रहा है, बिल्कुल। 300 पे भी पहुंचा हुआ है। हम क्या बिल्कुल। कैसे खुशी मनाएं? हमारी बहुत सी नौजवान नस्ल जो इस टाइम बाहर का रुख कर रही है, मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। हर दूसरे बंदे से आप पूछें तो वो यही बोलेगा कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रह गया, तो यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। क्या इस दिन के लिए हमने आज़ादी की जंग लड़ी थी हमारे बड़ों ने, और क्या ये सिर्फ मुल्क कुछ चंद हजार लोगों के लिए था कि कुछ चंद हजार खानदान इस पे हुक्मरानी करें, कुछ चंद हजार लोग वही इस मुल्क में आराम से रहें? क्या ये दूसरे लोगों के लिए नहीं था? लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें जो हमने सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत और जो करप्शन की नज़र हो गई। डैम्स नहीं बने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो होनी चाहिए थी और आराम से हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे हुक्मरान है, और जिन्होंने अपने मुफादात के लिए इस मुल्क को आज इस नहेज पे पहुंचा दिया। तो खैर, हम फिर भी, हमारा आज़ादी का दिन है, हम फिर भी इस मुल्क की सलामती के लिए हमेशा दुआ गो हैं, और हम हमेशा इस मुल्क के को आगे बढ़ना और फलता फूलता। एक कोई अंग्रेज था, वो ये एक ऐसे ही एक किस्सा है ये। मतलब ये आप इसको फनी वे में ले सकते हैं कि वो खुदा पे यकीन नहीं रखता, फिर उसे किसी काम से पाकिस्तान आना पड़ा, और जब वो यहाँ से गया है उसने बोला हाँ खुदा है, इस मुल्क को खुदा ही चला सकता है। बिल्कुल। जितनी यहाँ पे करप्शन है, जितनी करप्शन हर है, दूसरा बंदा यहाँ करप्ट है। आप ये नहीं बोलेंगे सिर्फ हुक्मरान करप्ट हैं। यहाँ पे आप सब्जी फरोश देख लें, फल फरोश देख लें, जो ये वो किराना हजरत स्टोर उमर वाले हैं, रजी अल्लाह ये तआला अन्हु देख का लें, है ना, हर वो कोई करप्ट है। हर कोई वो अपने कौल है अपना हजरत हिस्सा डाल रहा जो है है करप्शन में। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। बिल्कुल। तो हुक्मरान हमारे वैसे ही हैं जैसे हम। मैं बिल्कुल। हर कोई अपने लेवल पे करप्शन कर रहा हाँ बिल्कुल, है। कोई अगर पीछे नहीं हट रहा। कोई पीछे नहीं हट रहा, क्या अगर मेडिकल एक स्टोर वाले। आदमी को वो कोई अगर नॉर्मल किसी पोस्ट पे है, उसको अगर वजीर आजम की पोस्ट दे दी जाए तो वो उस लेवल पे करप्शन कर रहा है, करेगा, बिल्कुल। करेगा। वो इस लेवल पे भी फिलहाल करप्शन कर रहा है। तो करप्शन तो हर कोई कर रहा है। बिल्कुल, कोई भी पीछे नहीं है। हम कहते हैं जी हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, नहीं, ये तो एक, मतलब सबसे पहले आप देख लें, हमारे जो आम लोग हैं, एक ठेले वाला, वो भी करप्शन कर रहा होता है, वो भी दो नंबरी कर रहा होता है। हर बंदा, आप मेडिकल स्टोर चले जाएं, किसी एक पे एक रेट नहीं मिलेगा आपको। हर जिस दुकान पे जाएंगे एक नया रेट, हर एक का अपना अपना नया रेट। हर कोई नाजायज मुनाफाखोर बना हुआ है। तो इन आप दूध की दुकानों पे देख हाँ, लें, दूध की दुकानों पे देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह रहमान की आयत के हाँ अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, और इस तरीके से दीगर आयतें लिखी भी होती हैं, बिल्कुल। और दूध में पानी मिलाकर बेचा जा रहा होता बेच रहा होता है ऐसे ही है। क्या कपड़े वाले, क्या ये बच्चों की किताबों वाले, यूनिफॉर्म वाले, हर बंदा यहाँ पे अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। है। और हमारे कोई भी स्कूल, पीछे नहीं है। हमारे स्कूल कितना हाँ, लूट रहे हैं। स्कूल वाले, ये प्राइवेट स्कूल वालों का तो कोई हाल ही नहीं। ये भी एंड लूट रहे हैं लोगों एक को। से बढ़कर एक स्कूल जो है वो फीस ले रहा है। ले रहा है, ऐसे ही है। तो तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हम ठीक हैं और वो खराब है। हम सबसे पहले हमें अपना गिरबान देखना चाहिए, क्या हम ठीक है? तो
इस पे अगर हम बात करने आए तो ये बहुत एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है इस चीज़ों के लिए, लेकिन हमें एज ए एक कौम, हम कौम तो एक बन ही नहीं सके, हमें कुछ और ही बना दिया गया है। हम तो फिरका वारियत में ही लगे रहे। फिरका वारियत में आ गए हमें हमारे उलमा मतलब हमें कराम, इन्हीं देख चीजों लें। में उलझा दिया गया है। बिल्कुल हमें इन्हीं चीजों में उलझा दिया गया, जो ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो लीडर बने हुए हैं इस चीज के, वो खुद कर रहे हैं अयाशियां। अय्याशियां कर रहे हैं मैं ऐसे। उनके नाम नहीं लेने वाला, जो इस्लाम के नाम पे जो बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं, और वो खुद कर रहे हैं अयाशियां, लेकिन नीचे वाले लोगों को जो है वो आपस में लड़वाया आपस में हुआ, लड़वाया हुआ है, फिरका वारियत में लड़वाया हुआ है। लड़ाया हुआ, और बिल्कुल। सारे ऊपर जितने भी हैं ये सारे एक होकर बैठ जाते हैं हम्म। और गपशप लगाते हैं, शराबें पीते हैं, सब कुछ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमें फिरका वारियत में लगाया हुआ है, लगाया और हुआ। खुद एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त मतलब होते हैं। हम, हमारे में भी बड़ा फॉल्ट है ना कि हम चीजों को समझते नहीं, हमारे अंदर शऊर नहीं है, हाँ, हम हमें शऊर तमीज नहीं नहीं है, है। हम हम जिस पे हमने उनकी, वीडियो भी बनाई थी। हाँ, हम अपने ये पीरों फकीरों, ये कुछ नाम नेहाद उलमा के पीछे लगे हुए हैं। हमारी खुद तो किसी चीज में रिसर्च ही नहीं है। ऐसा ही, हम कुछ खुद कुछ करें। हम किसी भी शोबे में अपने आप को देख लें, हम किसी भी तरह ठीक नहीं है, किसी लिहाज से ठीक नहीं है। तो आज़ादी बिल्कुल एक मनानी साथ चाहिए। आजाद हुए थे हम और इंडिया। बिल्कुल। इंडिया कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच पे गया, पहुंच गया। और हम देख लें कहाँ खड़े हैं। आज देखें कि हमारे से बाद आज़ाद होने वाले मुल्क, हम हमसे बाद बनने वाले मुल्क, ओमान देख लें आप, यूएई देख लें, और बड़े जर्मन देख लें आप, जर्मनी का क्या हाल हुआ था। और भी बड़े से बहुत से कंट्रीज हैं, आज वो देखें, उनका उनकी जो है इकोनॉमी देखें, और अपनी अपने इकोनॉमी देखें। आज हम देखें कहाँ खड़े हैं। आज हमें ये पता ही नहीं होता कि कब बिजली आएगी, कब गैस आएगी, और हम इन्हीं चक्रों में हैं। और फिर उसके बावजूद भी इतने भारी भरकम हम बिल्स भर रहे हैं, इतनी चीजें, मतलब कहने को इतना कुछ है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि चलें। हमारा आज़ादी का दिन है, इस पे मैं और बाबर एक ये भी मैसेज देंगे कि लोग अपने घरों को झंडे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन लेकिन कई दफ़ा वो झंडियां वो नीचे पाँव पे आ रही होती हैं, नीचे गिरी होती हैं, झंडे नीचे गिरे होते हैं। तो हम इस आपने चीज़ का बताया ख्याल लें। मुझे ये सब। हाँ, मैंने उस दिन, वो हमारी बिल्डिंग है यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, तो वहाँ पे वो झंडियाँ नीचे गिरी हुई, तो मैंने वो सब उठाई, और फिर मैंने वो बच्चों को, और उन्होंने बोला कि नीचे नहीं गिराओ, एटलीस्ट ये हमारा झंडा है, इसका, इसकी एक इज्जत और तौकीर है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और ये जो 14 अगस्त को बाइकों पे निकलते हैं, वो सलेंसर की वो निकलवा के हाँ, पंप, वो क्या होते हैं वो साइलेंसर। हाँ, और वो बाजे बजा रहे होते हैं। हाँ, तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा आज़ादी मनाएं ज़रा तरीके के साथ, ना कि लोगों को परेशान परेशान करें। करें। बहुत से दिल के मरीज होते हैं, बहुत से लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो हर एक का ख्याल रखें, सिर्फ ये अपने ही मतलब कि इंजॉयमेंट के चक्कर में लोगों को मत तंग करें। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। आजकल आपने ये भी देखा होगा कि हमारे पहले ऐसा नहीं होता था, या इतना नहीं था। अभी जो बलोची है वो पंजाबी को गाली निकाल रहा है, जो पंजाबी है वो पख्तून को गाली निकाल रहा है, जो पख्तून है वो पंजाबी को गाली दे रहा है। मतलब जो सिंधी है वो भी ऐसे, मतलब कि हम बन गए, मैं पंजाबी, मैं पख्तून, मैं बलोची, मैं सिंधी। हम तो ये कहते नहीं कि हम पाकिस्तानी। हाँ, हम ये बोलते ही नहीं है। अब ये कहना ही बंद हो गए हैं अभी। हम तो इस रेस से ही नहीं बाहर निकले कि लाहौर लाहौर है हाँ, और कराची कराची है। हम अपने शहरों का आपस में कंपैरिजन कर रहे कंपैरिजन होते हैं, करना शुरू कर देते मुकाबले कर रहे होते हैं। तो हम ये कहते नहीं कि भाई हम पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान, हैं। जितना हाँ, किसी सिंधी का है उतना पंजाबी का, जितना किसी पख्तून का उतना बलोची का। तो हर एक का बराबर ये पाकिस्तान है, किसी का ज्यादा नहीं, किसी का कम नहीं। कम नहीं। तो ये सबसे पहले तो हमें ये अपनी जो हमने आपस में जो ये डिवाइड डाली हुई है, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो
आज़ादी का सिर्फ मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और अपने घरों में लाइट लगाओ, झंडे लगाओ और बाजे बजाओ। तो ये आज़ादी नहीं, आज़ादी मनाने का तरीका नहीं। हमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने आप को करेक्ट करके करनी चाहिए। अगर आपको कोई और मैसेज देना चाहें व्यूवर्स बस को। बस मेरा तो और कोई मैसेज नहीं है, बस। जी व्यूवर्स, मेरी और बाबर की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अपना कोई भी अगर आप व्यू देना चाह रहे हो, कुछ भी ओपिनियन देना चाह रहे हो 14 अगस्त पे, तो प्लीज़ दीजिएगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।